हर जगह कोई ना कोई साधु तो भगवान का नाम गाता ही है। हा? भागवत में भी साधु हैं एक, महाभारत में भी दुष्टों के बीच एक साधु, भागवत में भी दुष्टों के बीच एक साधु, और रामायण में भी दुष्टों के बीच एक साधु। भागवत में दुष्टों के बीच साधु कौन? कंस ने किसका चयन किया? अक्रूर जी का। अक्रूर साधु पुरुष है, भगवत भक्त हैं अक्रूर जी। और महाभारत में दुष्टों के बीच साधु कौन? विदुर जी महाराज। और रामायण में लंका में दुष्टों के बीच साधु कौन? विभीषण जी महाराज। हर जगह चाहे दुष्टों की संख्या कितनी भी क्यों न रहे, एक साधु बैठ के राम 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 जरूर करता है। किसी ने पूछा कि भैया दुष्टों के बीच एक साधु ही सही पर बैठकर राम राम क्यों करता है? तो उत्तर मिला, लाखों दुष्ट हों पर लाखों दुष्टों के बीच यदि कोई एक साधु भी राम राम करेगा तो उसी राम राम से लाखों दुष्टों के उद्धार का रास्ता निकल आएगा, मार्ग निकल आएगा। अक्रूर जी रथ लेकर गए हैं कृष्ण बलराम को। यद्यपि मैया यशोदा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। मैया यशोदा ने कहा कि कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात कहना। यशोदा के तन से उसके प्राण की याचना है। कृष्ण के जाने पर मैं जीऊंगी कैसे? किसी भी प्रकार मैया यशोदा ने स्वीकृति नहीं दी। बाद में भगवान को अपनी माया का प्रयोग करना पड़ा, वैष्णवी माया का प्रयोग किया। तो जो मैया यशोदा न जाने की बात कह रही थी, अब वो वाणी मैया की मौन हो गई। कुछ पाथे दिया है। अक्रूर जी रात को जब सो रहे थे तो कृष्ण बलराम गए चरण सेवा के लिए। चरण दबाते दबाते बलराम जी ने जब हाथ दबाया, दबाने के लिए आगे बढ़े तो अक्रूर जी रो रहे थे। भगवान ने पूछा, काका श्री हमारे घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई असुविधा, आप क्यों रो रहे हैं? अक्रूर जी ने कहा, हाथ जोड़कर मुझे क्षमा कर दो। कंस ने कोई यज्ञ नहीं रखा है, कोई रंगशाला, सब दिखावटी, सब बनावटी, सब मिथ्या, सब झूठा है। बोले फिर? बोले वो आपको मेरे द्वारा बुला लेना चाहता है और आपको वो मार डालना चाहता है। भगवान हाथ जोड़कर बोले, काका श्री जो सूचना आपने अभी अभी मुझे दी है, मुझे और दाऊद दादा को दी है, बात बताई है, कृपा करके ये बात हमारी मैया और हमारे बाबा को मत बताइएगा, अन्यथा मैया बाबा प्राण तो दे देंगे पर वो कृष्ण और बलराम को जाने नहीं देंगे। बहुत कारुणिक कथा है, बहुत और बहुत भाव विभोर करने वाली ये भावना है। जिस प्रकार विदा हुए हैं भगवान, सबके प्राण धन है। रथ पर बैठकर चले तो रथ का जो चक्र था वो धरती पर चिन्ह बनाता हुआ जा रहा था। श्री सुखदेव जी बोले, राजन ये रथ का चक्र धरती पर चिन्ह नहीं बना रहा, वो धरती पर चिन्ह बनाकर बता रहा है कि जो चिन्ह धरती पर बन रहा है वैसा ही एक चिन्ह ब्रजवासियों के हृदय में बन रहा है। हृदय बिद रहा है। मैया यशोदा रोती रही, बाबा नंद। सब कौन ऐसा है जिसके नेत्रों में आज अश्रु नहीं है? जिस दिन राधा संग गोपियों ने श्याम खोया था, उस दिन ब्रजमंडल ही नहीं अपितु ब्रह्मांड रोया था। सब रो रहे थे। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। भगवान ढाढ़स देकर गए थे कि मैया आज जाए रहूं, कल रहूंगो और परसों आए जाऊंगो। तो परसों तो बरसों में बीतने वाली बात थी। आज भगवान मथुरा पहुंचे हैं और अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। भगवान ने उनको अपनी अनुभूति कराई है और निकलकर अक्रूर जी ने प्रणाम किया। समझ गए अक्रूर जी कि कंस जिन्हें मारना चाहता है वो खुद ही कंस के काल बनकर आए हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया आपकी लीला। आगे गए हैं। सबसे पहले कंस की एक दासी है सैरंध्री कुब्जा, भगवान को मिली।
वो लेप प्रतिदिन भगवान के लिए बनाती थी, पर भगवान के न मिलने पर वो लेप विवशता में कंस को दे दिया करती थी। आज भगवान मिल गए तो भगवान ने कहा, क्यों ये कुमकुम का लेप हमें मिलेगा क्या? तो कुब्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, ये जो लेप मैं बनाती हूं ये बनाती ही आपके लिए हूं। ये तो आप आते नहीं, मिलते नहीं, मिले नहीं, इसलिए कंस को देना पड़ता है। लेकर कुमकुम का लेप लगाया है। भगवान कहते हैं मैं उधारी नहीं रखता। भगवान कहते हैं मैं उधारी नहीं रखता। तुरंत भगवान ने कुब्जा के एक पैर पर अपना एक चरण रखा, पीठ पर एक हाथ लगाया, ठोड़ी पर एक हाथ, जैसे ही थोड़ा सा उचकाया, वो जो कुबड़पन था कुब्जा का, टेढ़ापन था, वो मिट गया। कुब्जा परम सुंदरी हो गई, दिव्य हुई। प्रार्थना की घर चलिए। भगवान बोले वचन दे रहा हूं, आऊंगा जरूर, पर अभी नहीं। अब तो मेरी रास लीला विश्राम ली है और अब मेरी राष्ट्र लीला प्रारंभ हुई है। रास लीला की नायिका जो है वो राधा जी हैं और राष्ट्र लीला की नायिका कुब्जा है, क्योंकि सबसे पहला टीका जो लगाया है राष्ट्र लीला के शुभारंभ में वो कुब्जा ने ही लगाया है भगवान को। कुब्जा ने मंगल गीत गाए, घनश्याम तुम्हारा मंगल हो, मेरे राम तुम्हारा मंगल हो, रघुवीर तुम्हारा मंगल हो, यदुवीर तुम्हारा मंगल हो, रघुराज तुम्हारा मंगल हो, ब्रजराज तुम्हारा मंगल हो। भगवान आगे बढ़े तो कंस के एक रजक से मुलाकात हुई, धोबी से। भगवान ने वस्त्र मांगे तो उसने कहा, जानते हो मैं कंस का धोबी हूं, ये सब राजाओं के जैसे वे सब तुम्हारे योग्य हैं। वही भगवान को गुस्सा आया। भगवान की मित्र मंडली भी थी। भगवान ने एक थप्पड़ मारा। आप सोचिए वो थप्पड़ कैसा लगा होगा भगवान का। भगवान अपनी तरफ से तो धीरे ही मारे थे, लेकिन लगा जोरदार। अब अंदाजा लगाइए कैसा जोरदार लगा होगा कि जब भगवान ने थप्पड़ मारा धोबी को, तो उसका जो शरीर था धड़ वो वहीं खड़ा था और ये खोपड़ी जाकर सामने वाले दुकान में एक तराजू का पलड़ा था, उस पलड़े में गिरा। तराजू के एक पलड़े में उसका सर गिरा। सोचिए कैसा थप्पड़ था। भगवान ने सारे वस्त्र पहने, ब्रजवासियों ने अपने अपने सारे वस्त्र पहने, तो जो कुर्ता पहनते तो एक दूसरे को देखते और एक दूसरे को देखकर हंसते। बोले ये क्या है? बोले भैया कुर्ता पहने तो पैजामा पहनने की जरूरत ही नहीं, कुर्ता नीचे तक चला जा रहा है, और जो पजामा पहन रहे, जो नीचे से धोती पहन रहे, वो ऊपर तक चला जा रहा है। बोले कुर्ता पहनने की जरूरत नहीं। भगवान बोले रुको रुको रुको, वस्त्र मिल गए लेकिन फिटिंग सही नहीं है, थोड़ा ठीक कराना पड़ेगा। तो सामने एक दर्जी की दुकान थी। भगवान वहां गए सबको लेकर, तो दर्जी से बोले सबके वस्त्र थोड़ा नाप लो और सब बढ़िया वस्त्र बनाओ। दर्जी ने लीला तो पहले ही देखी थी एक तमाचे की। उसने कहा हाँ हाँ प्रभु जल्दी दीजिए। सारे वस्त्र लेकर, प्रभु के वस्त्र, बलराम जी के वस्त्र, ग्वाल बालों के जो वस्त्र थे, सबको सही किया, ठीक किया। अब सबने पहना तो सबको सब बढ़िया लगा। भगवान बोले अब बताओ तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? तो जो दर्जी था हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हमको कोई मजदूरी नहीं चाहिए, हमको बस इतनी ही बात है मन में हमारे कि आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, इतना आशीर्वाद दे। वो जो दर्जी था उसने एक थप्पड़ का कमाल देखा था। मजदूरी भगवान से क्या मांगता, लेकिन मजदूरी मांगता तो कदाचित भगवान उसे मजदूरी दे भी देते। क्यों ना देते? दे भी देते। लेकिन उसने मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उसको वो मजदूरी दी जिसने उसका बेड़ा पार कर दिया। कल्याण हो गया उस दर्जी का भी। आगे गए हैं। अब यहां से लीला, उद्धार लीला प्रारंभ हुई है। कुवलया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिलाकर मदांध किया गया। भगवान ने उसका दंत पकड़कर, दांत पकड़कर आकाश में घुमाते हुए पटका है। वो कुवलया पीड़ भी प्राण पखेरु से हाथ धो बैठा, और जो उसके ऊपर महावत था भगवान ने एक तमाचे में उसका भी कल्याण किया। रंगशाला थी, शल तोशल मुष्टिक चाणूर सब युद्ध के लिए भगवान को ललकार रहे थे। मलयुद्ध प्रारंभ हुआ। मलयुद्ध का नियम है पटका पटकी,
एक घूसा मुष्टिक ने बलराम जी को मार दिया। बलराम जी भगवान से बोले, अरे कन्हैया, बोले मुष्टिक ने तो नियम तोड़ दिया कुश्ती का। बोले कैसे? बोले इसने तो घूसा मार दिया। भगवान बोले जब इसने नियम तोड़ ही दिया है तब हम पालन करके क्या करें, चलो हम भी एक एक घूसा लगाएं। भगवान मुष्टिका मारेंगे, भगवान घूसा मारेंगे तो ये टिकेंगे? एक एक मुष्टिका में शल तोशल मुष्टिक चाणूर सब धराशायी हो गए। ऊपर बैठा था कंस, 28 हाथ ऊपर, बहुत डरता था। कुछ लोग भगवान का भजन प्रेम से करते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग भगवान का स्मरण प्रेम से करते हैं और कुछ लोग भगवान का स्मरण भय से करते हैं, डरते डरते, इतना डरते हैं कि करते ही रहते हैं। कंस भी बहुत डरता था। 28 हाथ, बोला मेरा आसन इतना ऊंचा लगा, और कृष्ण आए तो नीचे ही रहे, ऊपर न चढ़ पाए। कंस को कौन बताए कि प्रभु तो वहां चले जाएंगे, वहां चढ़ जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच पाएगा, तो रहते ही वैकुंठ में, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। 28 हाथ ऊपर बैठे थे। भगवान बोले, दाऊ अब मामा जी की बारी है, अब मामा जी की बारी है। मामा ने बहुत कष्ट दिया है। भगवान को जब एक बात याद आई, ये जब बात दाऊ से कह रहे थे, भगवान को जब ये बात याद आई, कौन सी बात? कि कंस मामा ने मेरी मां के केस पकड़कर घसीटा था और घसीट कर ले जाकर कारागृह में डाल दिया था। भगवान को वो क्षण याद आया, भगवान के नेत्र नम हुए और क्रुद्ध हुए। भगवान ने कहा, मामा मैंने आपसे कहा था कि आप डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूंगा, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन आपके सारे कर्मों का परिणाम आपको भोगना ही होगा, सारे भोगदंड आपको भोगने ही होंगे। आज भगवान ने जस का तस किया है। भगवान ने भी अपने मामा कंस के केश को पकड़ा और घसीटा है, 2-4 बार घसीटा। और इतना क्रुद्ध हुए भगवान, इतने आवेश में आए अपने माता पिता के कष्टों का स्मरण करके कि मामा कंस की छाती में एक पद प्रहार कर दिया भगवान कृष्ण ने। और जैसे ही छाती में लात मारी भगवान ने कि 28 हाथ ऊपर कंस बैठा था, और वहां से धरती पर जब वो गिरा तो गोविंदाय नमो। प्राण पखेरु उड़ गए उसके शरीर में, प्राण नहीं रहा। एक ज्योति निकली, वो भगवान के देह में समाई। शोर मचा, क्या हुआ क्या हुआ, महाराज कैसे गिर गए? भगवान क्या बताएं कैसे गिर गए। बोले उसे ढूंढो जिसने मंच बनाया, बड़ा कमजोर बनाया। महाराज थे तब तक सुरक्षित था, हम पहुंचे तो टूटा। मामा जी गिरे और देख लो, चले गए ऊपर। गिरे नीचे, गए ऊपर। तो सब ब्रजवासी जो मथुरा वाले थे सब उस मंच बनाने वाले को ढूंढने लगे। वो बेचारा वहीं कहीं दुबक के बैठा था। सोचा ये मथुरावासी पकड़ के बहुत पीटेंगे, क्योंकि मंच हमने बनाया, महाराज गिरे और मर गए तो हमको तो पकड़ कर पीटेंगे। तो बेचारा सोचा अब नहीं तो तब पकड़ ही लेंगे, इसलिए खुद ही हाथ जोड़कर सामने आ जाऊं। तो वो सामने हाथ जोड़कर आकर बोला, भैया हमको माफ करो, ये मंच हम ही ने बनाया था। तो मथुरावासी इतना कहते ही उसको गोद में उठाकर लेकर झूमने लगे, नाचने लगे। बोले अरे तुम पहले कहाँ थे, तुम ऐसा मंच पहले ही बना दिए होते, पहले ही महाराज गिरते, पहले ही मर जाते, तो हमको इतना कष्ट सहना नहीं पड़ता इस दुष्ट राजा का। इसने बड़ा अन्याय किया, बड़ा अत्याचार किया। हाँ? उसको खूब पुरस्कार दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले भगवान अपने माता पिता के पास गए हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान अपने वसुदेव देवकी माँ के पास गए। 7 तालों के अंदर रखा था, 7 तालों, 7 कारागृह थे, एक के बाद एक। भगवान ने एक ताले को भी हाथ से छुआ नहीं, सारे तालों पर भगवान अपना चरण प्रहार करते गए। एक एक चरण प्रहार से 7 ताले तोड़ दिए भगवान ने, और 7 द्वारों को तोड़कर
अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है, उनको मुक्त किया है। आज वसुदेव और देवकी माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगाकर अश्रु से अपने कृष्ण को, अपने बलराम को वो भिगो रहे हैं, बहुत सुखी हो रहे। आज देवकी माँ के अश्रु रुक नहीं रहे। जिस लाल को पल भर के लिए, क्षण भर के लिए देखा था, आज वो इतने वर्षों के बाद दिखाई दे रहा था। इतना सा देखा था, इतना सा। सोचिए, देवकी माँ सोचती है, लाला तुम इतने से थे, तुम्हारे पिता सूप में रखकर ले गए थे। जब से तुम गए ना, तुम्हारे पिता जब से तुम्हें देकर आए, गोकुल छोड़कर आए, कृष्ण मानो मेरी बात, ये आंखें सूखी नहीं, गीली रही। और रोज तुम बड़े होते गोकुल और वृंदावन में, और मैं रोज इस मथुरा के कारागृह में ये सोचती कि आज हमारा लाला इतना बड़ा हो गया होगा, आज हमारे लाला ने ये किया होगा, आज हमारे लाला के शरीर में ये परिवर्तन आया होगा, आज लाला घुटमन चल रहा होगा। केवल कल्पना से सुख लेते थे कृष्ण। आज हृदय को वो ठंडक पहुंच गई, तुम्हें हृदय से जो लगा ले। क्या तुम तो करुणामय हो, तुम तो ईश्वर हो। क्या ये करुणा, क्या ये कृपा, क्या ये दया तुम अपने माता पिता पे थोड़ी और पहले नहीं कर सकते? थोड़ा और पहले कर देते। हृदय से लगाकर मां बहुत रोई है। और मां अपने पुत्र को जब सर्वाधिक प्रेम करती है, बहुत अधिक लाड जब वो लड़ाती है, तो मां के हृदय में खिलाने की भावना सबसे पहले आती है। मां का सारा प्रेम खिलाने पर जाकर खत्म होता है। शुरू भी वहीं से, खत्म भी वहीं से। कृष्ण जब कोई बेटा कहता है कि मां एक रोटी देना, तो मां बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। देवकी मां कहती है, लाला सोचो, कब से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि अपने हाथों से तुम्हारे मुख में कोई ग्रास रख सकूं, कोई कौर, कोई निवाला तुम्हें खिला सकूं। हाँ, धन्य है वो मैया यशोदा जिसने पल पल तुम्हें पाला है, पल पल खिलाया है। मेरा वो सौभाग्य कहां? भगवान बोले, मां जब सौभाग्य नहीं था तब नहीं था, जब जो बात नहीं थी तब नहीं थी। आज तो बात बन गई है ना, तो आज क्या सोच रही हैं? लाइए ना, जिस तरह आप मुझे खिलाने के लिए तरस रही हैं, मैं भी आपके द्वारा खाने के लिए तरस रहा हूं। देवकी मां ने सुंदर सुंदर भोग बनाए, मीठे मीठे पकवान, व्यंजन, आहार बहुत सुंदर सज्जा की, बहुत सुंदर थाली सजाई। आपको याद होगा, एकदम 2 जनों की स्थिति बिल्कुल सेम रही, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल एक जैसी स्थिति रही। किसकी किसकी? एक आज यहां मां देवकी की जो दशा है, ठीक यही दशा एक दिन मैया कौशल्या की थी। 14 वर्ष बीत गए थे, राम को अपने हाथ से ग्रास खिलाए, कौर खिलाए, एक निवाला मुख में डाला। जब राम आए थे ना लौटकर, तो मां कौशल्या ने पूरी थाली सजाई थी, और पूरी भरी सजी सजाई थाली में राम के नेत्र, गीले नेत्र ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कुछ। कौशल्या मां ने पूछा था, राम कौशल्या की सजाई थाली में तुमने कभी कुछ ढूंढा नहीं? मैंने इतना परोसा, इतने आहार, इतने व्यंजन, इतनी तरह की चीजें तुम्हें परोसी हमेशा, कि तुमने कभी कुछ ढूंढा नहीं। आज जब वन से पहली बार लौटे हो, तो मेरी थाली में क्या ढूंढ रहे हो? ऐसा क्या है जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसा क्या खिला दिया तुम्हें वन में किसी ने कि
कि आज तुम इस थाली में उसे देख नहीं पा रहे हो, ढूंढ रहे हो। राम ने हाथ जोड़कर कहा, मां सत्य है, आज मैं पहली बार आपकी थाली में भी कुछ ढूंढ रहा हूं। बोले क्या ढूंढ रहे हो? बोले मां, आपकी थाली में सब कुछ है, पर मेरी शबरी के बेर दिखाई नहीं दे रहे। शबरी के बेर चमक नहीं रहे मुझे। आज देवकी मां ने भी जब थाली लगाई तो कृष्ण उसमें कुछ ढूंढ रहे थे। तो देवकी मां ने कहा कि पुत्र, इसमें क्या ढूंढ रहे हो? क्या नहीं है तुम्हारी इस थाली में? मैंने तो अपनी ओर से सब परोस दिया है। भगवान हाथ जोड़कर बोले, मां, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं, अपने आपने सारा प्रेम परोस दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, इस पूरी भरी भराई थाली में, सजी सजाई थाली में मुझे मेरे परम मित्र मनसुखा की बासी छाछ और बासी रोटी दिखाई नहीं दे रही है। भगवान एक संकेत कर रहे हैं, भगवान एक इशारा कर रहे हैं कि चाहे लाख व्यंजन परोसो, चाहे लाख भोजन परोसो, पर भगवान की दृष्टि में पूछ तो केवल प्रेम की ही थी, प्रेम की ही है और प्रेम की ही रहेगी। जो प्रेम शबरी के बेर में था, जो प्रेम मनसुखा की छाछ और बासी रोटी में था, वो दुर्योधन के 56 भोग में कृष्ण को कहां मिला? वो तो विदुर जी के घर विदुरानी के साग में मिला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान वहीं से देवकी मां का, वसुदेव जी का प्रेम पाकर गुरुकुल गए हैं। वहां सुदामा जी के साथ उनकी मित्रता हुई है। उज्जैन में शांतिपनि ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन किया। 64 दिनों में भगवान को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन गुरुकुल जाकर भगवान ने यह बताया कि बिना गुरु के तो गोविंद का भी कल्याण नहीं होता। तो जब गोविंद आकर गुरु बना रहे हैं तो भैया फिर गुरु की महिमा तो सबसे बड़ी है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 64 दिनों में 64 विद्याओं को अधीत किया। वापस आए, जरासंध के साथ युद्ध हुआ, 17 बार युद्ध हुआ है। और कालियवन का भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उद्धार करवाया। और उसके बाद द्वारिका का निर्माण कर यादवों को सबको वहां व्यवस्थित किया। और जब ये सारे कार्य संपन्न हो गए तो एक बार कुंडनपुर की नगरी में एक घटना घटी। भीष्मक नाम के जो राजा हैं, उनकी पुत्री हैं रुक्मिणी जी, और रुक्मी उनका भाई है। रुक्मी, रुक्मबाहु इत्यादि सब उसके भाई, उनके भाई हैं। और रुक्मी जो है अपनी बहन रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, पर रुक्मिणी जी ने जाके पिताजी से हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है, आप मत सोचिएगा, मैं चाहती हूँ। तो पिता ने कहा, कन्या देवी पुत्री, तुम क्या चाहती हो? तो रुक्मिणी जी ने कहा कि ये शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं। हे पिताजी, मैं भी करूंगी तो पाल के साथ ही विवाह, हाँ, लेकिन इनके पाल में और हमारे पाल में अंतर होगा। बोले इनके जो पाल है वो शिशुपाल हैं और हमारे जो हैं वो गोपाल हैं, तो मैं तो अपने गोपाल के साथ विवाह करूंगी। न्योत दिया, शिशुपाल से बारात उरात लेकर चले आए हैं। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लेकर ब्राह्मण देवता भगवान के पास गए हैं। और भगवान तो भैया देर नहीं करते, भगवान तो चटमंगनी पट ब्याह, आधी रात को ही रथ पर बैठ गए। दारुक ने कहा, प्रभु आधी रात हो रही, कहाँ चल रहे हैं? भगवान बोले, विवाह करने चल रहा हूं। दारुक ने कहा, अरे प्रभु आधी रात को? भगवान बोले, क्या करें, हमको आधी रात का समय बहुत प्रिय, हम पैदा भी आधी रात को ही हुए थे। तो कोई बात नहीं, हमारा तो सब काम ही अलग है, हम अलग, हमारा काम अलग। सब गए हैं कात्यायनी माँ के मंदिर में। सुंदर महारानी रुक्मिणी दिव्य अपनी सखियों के साथ कात्यायनी माँ से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा विवाह आपकी कृपा से प्रभु के संगी हो। श्याम सुंदर नाम सुना था, उस सुंदर नाम को सुनकर ही
रुक्मिणी जी की प्रीति परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से हो गई थी और उन्हीं की याचना कर रही हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जो चुड़लो अमर हुए जाए। महारानी रुक्मिणी के साथ जितनी भी सखियां हैं सब गा रही हैं, गुनगुना रही हैं। इसी भाव के साथ हम सब भगवान के विवाह महोत्सव में प्रवेश पाएंगे और आज की कथा का आनंद भगवान के विवाह महोत्सव में ही विश्राम लेगा। और कल 7वां सत्र है, सुदामा चरित्र इत्यादि विश्राम प्रसंगों के साथ राजा परीक्षित को क्या गति मिली है, भगवान श्री सुखदेव ने अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को क्या दिया, इन सभी भावों को सुनकर दिव्य भगवान के भजनोत्सव का आनंद लेकर कल श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का विश्राम हो जाएगा। अभी तो सभी सखियां एक ही भाव गुनगुना रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी से निवेदन है बैठ जाए अपने स्थान पर, बैठ के आनंद लीजिए। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कितनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बोले के हाथ लेवा करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहागे अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा जो कबहू न छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो मुझे दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, मेरी गोरी गोरी। सांवले हैं नंदलाल, सांवले हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी।
दूल्हे प्यारे श्याम। आप सब जहां बैठे हैं वहीं भगवान का नाम लेकर खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे भगवान की।